बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएचए स्पोर्ट्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज जो मनाजिर मैंने देखे हैं, एशिया कप की ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी थी और जिसमें तमाम के तमाम कप्तान मौजूद थे, इंडिया और भारत के कप्तान। लेकिन देख के मुझे बड़ा अफसोस सा हुआ है। अफसोस ये हुआ है कि खेल को हम जो है वो कहीं ना कहीं सियासत की नजर कर गए। ऑल्दो हमने 6 जहाज गिराए, उस मैदान में हम फाते रहे, लेकिन आज सलमान अली आगा को देखकर थोड़ा सा लग रहा था कि सलमान अली आगा को ज्यादा सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने ज्यादा फ्री नहीं होना इंडिया के साथ, सूर्या कुमार यादव के साथ। क्योंकि सूर्या के फेस पे स्माइल थी, उसने एक आधी दफा देखा भी आगा की तरफ, इवन नकवी साहब की तरफ। शुरू से मैं आपको कहानी बता देता हूं। नकवी साहब आज क्योंकि एसीसी के चेयरमैन है, नकवी साहब का बोलबाला है। नकवी साहब ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एशिया कप 2025 का ये मैदान जो है वो सजाया है और ऐसे यूं करके मर्सिडीज से उतरे हैं और सीधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में जहां पर तमाम कप्तान मौजूद थे, वहां पर गए। नकवी साहब ने सबसे मुलाकात की है। तमाम एंड पर सूर्या कुमार यादव से भी सलाम दुआ हुई है। दुआ तो नहीं हुई, निरंज कर की हुआ है, जफ्फी हल्की सी पा ली है, ठीक है ना। तो जादू की जफ्फी नहीं डाली गई। वो पहले कभी डाला करते थे बाबर आजम और विराट कोहली, शर्मा, शुएब अख्तर। वो क्या हसीन दौर होता था यार। हरभजन और शुएब अख्तर ग्राउंड में लड़ने के बाद ही बाद जाके जफ्फियां डाल रहे होते थे। हमने वो टाइम भी देखा हुआ है। लेकिन आज की ये देख के थोड़ा सा अफसोस हुआ है मुझे। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की थोड़ी सी सख्ती दिखा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। नकवी साहब गए जी, सबसे मिले, अच्छा चीज है क्योंकि एसीसी के चेयरमैन है, आप ऑल इन ऑल है इस वक्त वहां पर, तो आपका बनता है। उन्होंने ट्रॉफी अनवील की है और तमाम कप्तानों के साथ एक फोटो शूट कराया। अब उस ट्रॉफी के साथ भी फोटो शूट रहा है जिसमें आगा और सूर्या कुमार यादव खड़े, बीच में कबाब की हड्डी जो है ना, राशिद खान। अफगानिस्तान ने हमेशा कबाब की हड्डी का किरदार अदा किया है, चाहे सियासत को ले लो, चाहे खेल को ले लो, चाहे किसी भी मैदान को ले लो, अफगानी जो है वो बीच में आ जाते हैं। अब ऑल्दो इनको खड़ा करवाया गया या व्हाट्सएवर। अच्छा, अब हुआ ये है, नकवी साहब जिस टाइम ट्रॉफी अनवील कर रहे थे, आप ये फुटेज भी देख सकते हैं, जब ऊपर से उतार रहे थे कपड़ा उसके ऊपर से, आगा बहुत ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ। क्योंकि नकवी साहब एक तो पीसीबी चेयरमैन है, एसीसी के चेयरमैन है। नकवी साहब पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर है और पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री का मतलब होता है ऑल इन ऑल। आप पाकिस्तान को रन कर रहे हैं आफ्टर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। बाकी जो सियासी मामलात है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री देखती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में। नकवी साहब वो भी हैं। अब आगा जो है, इंस्ट्रक्शंस तो डेफिनेटली हैं, अपेरेंटली पता चल रहा है कि आगा को कहा गया कि ज्यादा तुसी ना पिंगा नहीं पानिया, ठीक है। हमने उनको अपर एंड, हमने रहना ऊपर रहना हमसे, चाहे वो जो मर्जी करते हैं। अब ये हुआ, वो आगा बिल्कुल सीरियस था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तमाम कप्तान बैठे, तो उसमें भी हमने देखा कि इस तरफ से अगर शुरू कर लिया जाए तो वहां पर बांग्लादेशी थे, ओमान के इधर से थे, हांगकांग था, फिर आगा बैठा था, फिर बीच में फिर कबाब की हड्डी थी, राशिद खान, फिर सूर्या कुमार यादव, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और एंड पर गालिबन कहां का यूए, हाँ, मोहम्मद वसीम बैठा हुआ था। यस, ये सीक्वेंस भी, पिक्चर्स भी पीछे चल रही होगी। अच्छा, अब फिर बीच में राशिद को बिठा दिया गया है। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई डरते क्यों, अगर आपने इन दोनों को एक ग्रुप में रखा है, पैसे कमाने का इतना शौक है, तो उनको साथ बिठा देते। ये जिन्होंने अलाइन की है ये सिटिंग, अब ग्रुप में रखा ना, पैसे कमाना मकसद था ना। इंडिया भी इसीलिए इस टूर्नामेंट में है कि पैसा आएगा। पाकिस्तान को पैसे से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया के ब्रॉडकास्टर है, पैसा सारा आना था। अब क्या वजह हुई कि आपने राशिद खान को भी बीच में दरमियान बैठाया और उनको दिखाने के लिए राशिद और सूर्या ना बार बार आपस में खुसर पुसर करते रहे। क्योंकि अफगानिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनसे मफाद हैं, वहां पे होम ग्राउंड है उनका, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। आगा सख्त लौंडा बना रहा है, ठीक है। इवन आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ आगा का। सूर्या के चेहरे पे स्माइल थी, सूर्या की कोशिश थी कि मैं जो है वो बात करूं, मैं शायद कोई हाथ मिल जाए या कुछ, लेकिन आगा सख्त लौंडा बना हुआ है। आगा ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया है। बड़ा सुलझा हुआ बच्चा लगा है। ऑल्दो मुझे उससे इख्तलाफ है, उसके बॉडी लैंग्वेज से इख्तलाफ है। कभी वो पीछे खारिज कर रहा होता है कमर में, आज भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया थे खारिज कर दिया थे, खारिज भाई नाला है तू। अच्छा खैर, जोक सपाट। इससे हटके आगा जो है बड़ा, उसने बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से बड़े बड़े सख्त सवाल भी आए, ठीक है। ये पूछा गया कि जनाब इंडिया का आपको डर तो है ना। इंडिया के एक साफी ने पूछा कि जनाब इंडिया की बेस्ट टीम है, एशिया की बेस्ट टीम है इंडिया, तो डर तो होगा। तो आगा ने कहा कि जनाब 2 ओवर की मार होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ 2 ओवर की मार है। कोई भी टीम हो वो फटे लग जाती है T20 शॉर्ट फॉर्मेट में। तो ये ऑन डे ऑन ग्राउंड पता चलता है कौन कितने पानी में है, ठीक है। ये जवाब सुन के सूर्या कुमार यादव की जना हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उनको पता था कि लास्ट मैच 142 डिफेंड किया हुआ है इस टीम ने, और वो कंडीशंस अबू धाबी और यूए में भी बन सकती हैं। अच्छा, अब सूर्या कुमार यादव ने जब माइक पकड़ाया ना, सवाल उनसे होके उन पे गया,
तो आगा उस टाइम भी आगा की नजरें जो है ना वो सूर्य कुमार यादव तक नहीं रही। आगा इधर नीचे देख के माइक पकड़ा है। आगा इतना सख्त लौंडा बना हुआ था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं है। खेल को खेल तक ही रहने देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगा ने पूरा टाइम अपने चेहरे पे एक सार्केस्टिक स्माइल रखी है, जैसा कि उस जवाब में रखी थी वो जो कहा था कि एशिया सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान। तो आगा इधर मुंह करके थोड़ा जो हंसिया चेंज करके, वो याद होगा आपको। आगा इसमें भी जब सूर्य कुमार यादव ये फुटी भी दिखा देता हूं तो आगा के चेहरे पे जो स्माइल है वो बड़ी मीसनी सी हंसी हंस रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंडिंग में इस तरह से करना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं कि हुआ यह था कि अब जब क्लोजिंग हुई ना, क्लोजिंग उसमें क्या हुआ, तमाम के तमाम कप्तान उठे। सबसे पहले सलमान आगा उठे। जेन में आपने यह रखना है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री है नकवी साहब के पास, पीसीबी चेयरमैन है नकवी साहब, एसीसी चेयरमैन है नकवी साहब। आगा को इंस्ट्रक्शंस थी। आगा यूं करके उठा है, ये फुटेज पीछे मेरे चल रही होगी। आगा यूं करके उठा है, उसका थोड़ा सा कंधा भी लगा है साथ वाले, उसको कौन बैठा हुआ था मैं आपको अभी देख के बता देता हूं। ये हांगकांग का गालिबन या ओमान का, नहीं हांगकांग का है, उसको कोनी लगी है, लेकिन आगा उठे, उसको थपकी दी है और चल पड़े। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सबसे पहले जफ्फी डाली है जनाब मोहम्मद वसीम ने, और फिर उसके बाद राशिद खान ने और सूर्य कुमार यादव, और बड़ी देर तक इनकी गुफ्तगू जारी रही। लेकिन आगा यहां पर भी सख्त लौंडा बना रहा, क्योंकि आगा ने जवाब देना है ग्राउंड में। और इस तरह की पॉजिटिव वाइब आ रही है कि शायद हो सकता है 14 सितंबर को इंडिया अंडर प्रेशर नजर आए, और डेफिनेटली इंडिया अंडर प्रेशर नजर आएगा, क्योंकि 6-0 के बाद इंडिया का डू और डाई है ये। पाकिस्तान और ऑब्वियसली अपर एंड है और पाकिस्तान जो लीड कर रहा है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव, अब देखिए ये फुटेज में पीछे चल रहा होगा, राशिद खान मुसलसल उसके कान में खुसर फुसर कर रहा है, मुसलसल उसके कान में खुसर फुसर कर रहा है सूर्य कुमार यादव के। बहरहाल अब मोहम्मद वसीम जो है वो सूर्य भाई करके बात करे तमाम के तमाम, लेकिन एक वर्ड का भी एक्सचेंज नहीं हुआ। हां, एंड पर आगा जब उतर के साइड पे खड़े हुए थे, सूर्य कुमार यादव आया है, उसने सलाम लिया, दैट्स इट, इतनी सी बात थी। अब ये प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं मिल रहे, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं मिल रहे। आपको याद होगा बाबर और विराट कोहली का वो हैंडशेक, जिसके बाद दोनों की फॉर्म जो है एक्सचेंज हो गई थी, उसकी उधर चली गई, उसकी उधर चल गई, और वो दिन और आज का दिन बाबर आजम उठ नहीं पाया। तो अच्छी बात है हैंडशेक और इतनी रंगरलियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि कप्तान जी जो है हमारे मजबूत साहब के मालिक है। सूर्य कुमार यादव कंपैरेटिवली मुझे हल्का दिखाई दिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने देखा है कि सूर्य जो है थोड़ा सा कंफ्यूज था, बिट कंफ्यूज था, क्योंकि प्रेशर मीडिया का भी है, बीजेपी गवर्नमेंट का भी है। अब इस पे भी अभी वावेला उठने वाला इंडिया में, जो उसने माइक दे दिया कि जनाब ये देशद्रोही है, इसने माइक क्यों दिया सलमान अली आगा को। तो सूरत हाल खासी गंभीर है दोनों ममालिक में। लेट्स सी आगे चल के इस टूर्नामेंट में क्या होता है। कल के मैच पे फर्दर भी वीडियो में आपको अपडेट करूंगा, जो कि हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान मैच है। और दुआ ये है कि हांगकांग जो है एक बड़ा अपसेट होगा कि नहीं होगा। चले देखते हैं इस बात पे। अल्लाह हाफिज़।